नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की ओर। एक ऐसा पावन शहर जहां स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर केवल अपनी भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए नहीं, बल्कि अपनी भस्म आरती के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस अनोखी और रहस्यमयी आरती का दर्शन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भस्म आरती क्यों खास है, इसमें भस्म कैसे तैयार होती है और दिन भर की अन्य आरतियों का क्या समय रहता है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शिव का विशेष रूप है जो दक्षिण मुखी यानी कि साउथ फेसिंग है। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि, विनाश और मोक्ष के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भक्त महाकाल के दर्शन कर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। आपने कई बार सुना होगा और बहुत लोग ये सोचते भी हैं कि महाकालेश्वर की भस्म आरती में शमशान की राख का इस्तेमाल होता है, लेकिन मंदिर के पुजारी इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनकी मान्यता है कि भस्म पूरी तरह से पवित्र और 7 विशेष चीजों से तैयार की जाती है, जो हमारे धार्मिक विश्वास और परंपरा का प्रतीक है। आपको बता दें कि भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है और लगभग 2 घंटे तक ये आरती चलती है। आरती के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है और भगवान महाकाल का श्रृंगार भस्म यानी कि विभूति से किया जाता है। भस्म का उपयोग केवल महाकालेश्वर की पूजा में ही नहीं किया जाता, महाकाल का भस्म से श्रृंगार भी किया जाता है। भस्म का अर्थ है सब कुछ नश्वर है, अंततः भस्म में विलीन होता है, जो जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। चलिए अब धार्मिक मिथ से हटकर वास्तविकता जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कई लोग मानते हैं कि भस्म में शमशान की राख का इस्तेमाल होता है, लेकिन मंदिर के पुजारी बिल्कुल अलग चीज इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप ये महाकाल की भस्म आरती को देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि भस्म आरती किस सामग्री से की जाती है। चलिए अब भस्म तैयार करने की सामग्री और इसका आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। भस्म 7 विशेष पवित्र चीजों से बनाई जाती है। कपिला गाय के गोबर के कंडे, जिसे उपले भी कहते हैं, यह हिंदू धर्म में सदियों से पवित्र माना गया है। गोबर को शुद्ध, स्वच्छ और पाप नाशक माना जाता है। इसका उपयोग भस्म में होता है। शमी का वृक्ष, जी हाँ, शमी वृक्ष को विजय और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह शिव पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीपल का वृक्ष, हिंदू धर्म में पीपल को विष्णु और शिव दोनों का आवास माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा देता है। पलाश का वृक्ष, यह दक्षिण भारतीय और वैदिक यज्ञों में हमेशा शुद्धता और शक्ति की अनुभूति के लिए उपयोग होता है। बड़ का वृक्ष, जी हाँ, बड़ का पेड़ भी धार्मिक और आध्यात्मिक पूजा में उपयोगी माना जाता है। अमलताश का वृक्ष, श्री महादेव की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में अमलताश को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
बेर का वृक्ष भी भस्म में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बेर का वृक्ष पारंपरिक पूजा में शक्ति और शुभता लाने वाला माना गया है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर भस्म तैयार की जाती है, जो पूजा के लिए पूर्णतः पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली मानी जाती है। आरती के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है और भगवान महाकाल का श्रृंगार भी किया जाता है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर में दिन भर में 6 आरतियां होती हैं, जिसमें शामिल है बाल भोग आरती, जो कि सुबह 7:30 बजे होती है। उसके बाद भोग आरती होती है, जो सुबह 10:30 पर होती है। संध्या पूजा आरती होती है, जो कि शाम 5 बजे की जाती है। इसके बाद एक और संध्या आरती होती है, जो शाम 6:30 पर की जाती है। और अंत में होती है शयन आरती, जो कि रात 10:30 पे होती है। इस प्रकार भक्त पूरे दिन भगवान महाकाल की भक्ति और पूजा में शामिल हो सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि सुबह 4 बजे जब मंदिर में हल्की रोशनी और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच महाकाल की भस्म आरती शुरू होती है, तो श्रद्धालु मंत्रों के साथ भस्म का दर्शन करते हैं और वातावरण में एक गहन आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह अनुभव भक्तों को प्रेरित करता है और उन्हें जीवन, मृत्यु और मोक्ष की वास्तविकता से रूबरू कराता है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती केवल पूजा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह हमें हमारी आस्था, विश्वास और प्राचीन रीति रिवाजों की गहराई से परिचित कराती है। अब जाते जाते आप देख लीजिए कि कैसे होती है महाकालेश्वर मंदिर में बाबा की भस्म आरती। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें